सी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ऑन 14th September 2017, company forfeited 1200 shares of Drumal of face value of rupees 10 each for non-payment of rupees 3 per share on final call. Drumal had paid rupees 4 per share on application, 8 per share on allotment, including 5 rupees premium. Out of forfeited shares, company reissued 800 shares to Mines on 16 October 2017 at a discount of rupees 5 per share. ठीक है, कंपनी है और कंपनी के शेयर होल्डर है द्रुमल, जिसके 1200 शेयर्स को कंपनी ने फोरफिट कर दिया है ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, दैट इज फॉर 3 रुपीज। 3 रुपए के फाइनल कॉल के पैसे ना देने पर कंपनी ने द्रुमल के 1200 शेयर्स को फोरफिट कर लिया है। तो द्रुमल ने कितने रुपीस पे किए हैं? एप्लीकेशन के 4 रुपीस पे किए हैं और अलॉटमेंट के रुपीस 8 पे किए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद में द्रुमल के शेयर को फोरफिट करने के बाद में कंपनी ने 800 शेयर्स को रीइश्यू किया है। 1200 शेयर्स फोरफिट किए हैं और 800 शेयर्स को रीइश्यू किया है। कंपनी रीइश्यूड 800 शेयर्स एट रुपीज 5 पर शेयर। 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो 5 रुपए पर रीइश्यू किए गए हैं 800 शेयर्स टू मिनेस। सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे 4 फीचर के लिए। तो 4 फीचर के लिए एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज फेस वैल्यू है। 1200 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा? 12,000 रुपीज। टू शेयर 4 फीचर अकाउंट, 1200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कितने रुपीज द्रुमल ने पे किए? 4 रुपीज एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट के 3 रुपीज। तो इन टोटल हो जाएंगे 7। 1200 मल्टीप्लाइड बाय 7 गिव्स यू 8,400। कितना आ जाएगा? 8,400। और फाइनल कॉल नहीं पे किया, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1200 मल्टीप्लाइड बाय 3 कम्स 3,600। ये 4 फीचर कौन सी डेट को किया गया? 14 सितंबर 2017 को 4 फीचर किया गया है। 4 फीचर हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम रिकॉर्ड करेंगे रीइश्यू कौन सी डेट को किया है कंपनी ने? 16 अक्टूबर 2017 को। 16 अक्टूबर 2017 को हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। रीइश्यू करने से कंपनी के पास में पैसा आने वाला है। बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स रीइश्यू किए हैं? 1200 शेयर्स नहीं, 800 शेयर्स रीइश्यू किए गए हैं। कितने रुपए पर? 5 रुपीज पर। तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ जाएगा आंसर आपका 4,000। डिस्काउंट दिया है तो क्या आएगा? डेबिट। शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट 800 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ जाएगा? यहाँ पर भी 4,000। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 800 मल्टीप्लाइड बाय 10 गिव्स यू 8,000। अब देखो, अब यहां पर हमें रुकना है। जब भी प्रपोर्शनेट रेशियो होगा तब हमें एक छोटा सा वर्किंग करना होगा। हम वर्किंग करेंगे जो शेयर 4 फीचर को बैलेंस को डिराइव करेगा। देखो 1200 शेयर्स के लिए फोरफिटेड अमाउंट कितनी है? 1200 शेयर्स के लिए फोरफिटेड अमाउंट है 8,400। फोरफिटेड अमाउंट है 8,400 फोरफिटेड अमाउंट। तो 800 शेयर्स के लिए कितनी फोरफिटेड अमाउंट होगी? तो यहां पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 800 का मल्टीप्लीकेशन 8,400 के साथ में डिवाइड बाय 1200। 800 मल्टीप्लाइड बाय 8,400 अपॉन 1200। तो आंसर आ जाएगा अपना 800 मल्टीप्लाइड बाय 8,400 डिवाइडेड बाय 1200 5600।
तो 800 शेयर्स के लिए फोरफिटेड अमाउंट कितना है 5600, जिसमें से हम यूटिलाइज कर चुके हैं 4000 बाय गिविंग डिस्काउंट टू मिनेज। तो कितना बैलेंस बचेगा सर फोरफीचर में 5600 माइनस 4000, तो कितना बैलेंस बचा 1600। अब ये 1600 ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में ऑन 16 अक्टूबर 2017। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 1600 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1600। डी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अगस्त 2017 कंपनी forfeited 700 shares of rupees 10 each of Hitans for non-payment of allotment money of rupees 54, including premium of rupees 50 per share and rupees 3 per share on final call money. Out of forfeited shares, company reissued 500 shares at rupees 35 per share, including premium of rupees 25 for each share to Hiren. तो चलिए, कंपनी है और कंपनी के एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है हितांश, और हितांश के पास में है 700 शेयर्स। हितांश के पास में है 700 शेयर्स। शेयर की फेस वैल्यू है ₹10, शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 और शेयर के ऊपर 50 रुपीज़ का प्रीमियम है। 50 रुपीज़ का प्रीमियम अटैच्ड है। ऐसा करके इन टोटल ये शेयर 60 रुपीज़ का बन जाता है। हितांश जो है, हितांश ने अलॉटमेंट के रुपीज़ 54 पे नहीं किए हैं। अलॉटमेंट के रुपीज़ 54 पे नहीं किए, जिसमें से 4 रुपीज़ अलॉटमेंट के और 50 रुपीज़ प्रीमियम अमाउंट है। 50 रुपीज़ प्रीमियम अमाउंट है। और साथ फाइनल कॉल के पैसे भी पे नहीं किए। फाइनल कॉल के रुपीज़ 3 नहीं पे किए। तो हितांश ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पे किए। हितांश ने सिर्फ एप्लीकेशन के रुपीज़ कितने पे किए होंगे 4 रुपीज़ 3 रुपीज़ 7 रुपीज़, तो 3 रुपीज़ होंगे एप्लीकेशन के। तो हितांश पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। देयरआफ्टर ही डिडंट पे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन के थ्रू हम करेंगे फोरफीचर ऑफ शेयर की एंट्री। उसके बाद में कंपनी ने री इश्यू किया है, तो कंपनी री हाउ मेनी शेयर्स? कंपनी री इश्यूड 500 शेयर्स टू हिरेन। 500 शेयर्स टू हिरेन एट ₹35 पर शेयर, जिसमें से 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है और 25 रुपीज़ का प्रीमियम है। यानी कंपनी ने जो शेयर को रीइश्यू किया है वो प्रीमियम पर किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम एंट्री पास कर लेते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर की। फोर फीचर कौन सी डेट को हुआ है? 1 अगस्त 2017। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से होगा? 700 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पर प्रीमियम के पैसे भी हितांश ने पे नहीं किए हैं। 700 मल्टीप्लाइड बाय 10 अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 7000। तो यहाँ पर क्या डेबिट होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा। क्यों यहाँ पर डेबिट हुआ और पिछले क्वेश्चन में नहीं हुआ था? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में शेयर होल्डर ने प्रीमियम की अमाउंट भरी थी, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम की अमाउंट पे नहीं की है। तो 700 मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम अमाउंट इज 50, तो 700 मल्टीप्लाइड बाय 50, 700 मल्टीप्लाइड बाय 50, 35,000 इज डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट 700 मल्टीप्लाइड बाय कितना पे किया हितांश ने? एप्लीकेशन की 3 रुपीज़। 700 मल्टीप्लाइड बाय 3 कम्स 2100। हितांश ने क्या पे नहीं किया? अलॉटमेंट टू शेयर
अलॉटमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट के लिए 700 मल्टीप्लाइड बाय 54, 700 मल्टीप्लाइड बाय 54 अमाउंट आएगी 37,800, 37,800 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 700 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 2100, 2100। ये हो गई हमारी 4 फीचर ऑफ शेयर की एंट्री। अब हम पास करेंगे रीइश्यू ऑफ शेयर की एंट्री। तो रीइश्यू कौन सी डेट को हुआ है 10 सितंबर 2017, 10 सितंबर 2017 रीइश्यू करते वक्त बैंक अकाउंट तो डेबिट होना ही है, बैंक अकाउंट डेबिट। रीइश्यू कितने शेयर्स का किया गया है 500 शेयर्स, 500 रीइश्यू किया गया है 35 रुपीज पर, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 35, 500 मल्टीप्लाइड बाय 35, 17,500, 17,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स कितने हैं 500 और शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर 500 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5000। उसके बाद में हम एंट्री करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 500 मल्टीप्लाइड बाय 25, 500 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितना आ जाएगा 12,500। देखो अब यहाँ पर प्रोपोर्शनेट रीइश्यू हुआ है, शेयर्स हमने फोरफिट किए हैं 700 और रीइश्यू हमने किए है 500। तो एक छोटा सा वर्किंग हमें करना होगा, छोटा सा वर्किंग वो क्या हम करेंगे फोरफिटेड अमाउंट के लिए 700 शेयर्स के लिए फोरफिटेड अमाउंट कितनी है 700 शेयर्स के लिए फोरफिटेड अमाउंट है 2100। कितनी है 2100 इज द फोरफिटेड अमाउंट। तो 500 शेयर्स के लिए 500 शेयर्स के लिए कितनी फोरफिटेड अमाउंट होगी, तो 500 शेयर्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद में 500 मल्टीप्लाइड बाय 2100 अपॉन 700, तो ये आंसर कुछ आ जाएगा आपका 500 मल्टीप्लाइड बाय 2100 डिवाइडेड बाय 700 कम्स रुपीज 1500, रुपीज 1500। अभी सर फोर फीचर में बैलेंस है और हमने रीइश्यू करते वक्त डिस्काउंट पर नहीं किया है, डिस्काउंट पर हमने नहीं किया है, इसलिए 1500 रुपीज एज इट इज ही है। तो ये 1500 रुपीज ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में ऑन 10 सितंबर 2017, ऑन 10 सितंबर 2017 शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1500 और यहां पर भी हम लिख देंगे 1500। ई को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। कंपनी forfeited 2000 shares of Girish on 11 October 2017 for non-payment of rupees 3 per share on first call and rupees 2 per share on final call. Company had originally issued this share at face value of rupees 10 per share. Out of forfeited shares, company reissued 1200 shares to Neil at rupees 8 per share and remaining equity shares were reissued on 22 November 2017 to Harsh at rupees 7 per share. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कंपनी ने 2000 शेयर्स को फोरफिट किया है गिरीश के, गिरीश नाम के एक शेयर होल्डर है जिनके 2000 शेयर्स को कंपनी ने फोरफिट कर लिया है। फोरफिट क्यों किया है, बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट। फर्स्ट कॉल के पैसे भी भाई साहब ने पे नहीं किए, फर्स्ट कॉल के पैसे भी पे नहीं किए, फाइनल कॉल के पैसे भी पे नहीं किए। फर्स्ट कॉल के कितने रुपीज पे नहीं किए, रुपीज 2, फर्स्ट कॉल के रुपीज 3 है, फाइनल कॉल के है रुपीज, फाइनल कॉल के है रुपीज 2। तो फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज और फाइनल कॉल के 2 रुपीज पे नहीं किए और शेयर की फेस वैल्यू है रुपीज 10। तो गिरीश भाई साहब ने कितने पे किए होंगे, गिरीश पेड
₹5 ₹5 पे नहीं किए तो ₹5 पे किए होंगे आगे के एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के नाम से। उसके बाद में कंपनी ने ये 2000 शेयर को री इश्यू किया है। उसके बाद में कंपनी ने शेयर को री इश्यू किया है कैसे? कंपनी री इश्यूड 1200 shares to Neil, 1200 shares to Neil at rupees 8 per share, at rupees 8 per share। और कंपनी ने बाकी के रिमेनिंग शेयर कितने होते हैं? कंपनी री इश्यूड 2000 शेयर फोरफिट किए थे, 1200 नील के पास गए और रिमेनिंग शेयर यानी कितना हो गया? 800 शेयर्स। रिमेनिंग 800 शेयर्स को री इश्यू किया किसको? हर्ष को, एट ₹7 पर शेयर, एट ₹7 पर शेयर। सबसे पहले हम 4 फीचर की जनरल एंट्री पास करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर? 20,000। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 20,000। और शेयर की 4 फीचर डेट कौन सी है? 11 अक्टूबर 2017, 11 अक्टूबर 2017। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर 4 फीचर अकाउंट, टू शेयर 4 फीचर अकाउंट, टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। कितना पेड अमाउंट कितनी है? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज पेड अमाउंट। तो पेड अमाउंट इन टोटल थी 10,000। उसके बाद में फर्स्ट कॉल के पैसे पे नहीं किए तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000 मल्टीप्लाइड बाय 3 और नीचे आएगा टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 6000 और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 4000। उसके बाद में कंपनी ने शेयर को रीइश्यू किए। सबसे पहले नील को कब रीइश्यू किए गए? 4 नवंबर 2017 को। तो 4 नवंबर 2017 को रीइश्यू हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर रीइश्यू किए गए? 1200 और उसको रीइश्यू किया गया 8 रुपीज पर, यानी डिस्काउंट पर रीइश्यू किया गया। 1200 मल्टीप्लाइड बाय 8, 9600 शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट कितना आएगा यहाँ पर? 1200 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2400। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1200 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितनी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी? 12,000। अब देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनेट रेशियो है, 2000 शेयर्स फोरफिटेड है और नील को कितने शेयर रीइश्यू किए गए? 1200। तो यहाँ पर भी हमें वो वर्किंग करनी होगी। वर्किंग हम कैसे करेंगे? 2000 शेयर्स के लिए फोरफिटेड अमाउंट कितनी है? 2000 शेयर्स के लिए फोरफिटेड अमाउंट कितनी है? 10,000। कितनी है? 10,000 रुपीज। तो 1200 शेयर्स के लिए कितनी फोरफिटेड अमाउंट होगी? तो हम करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 1200 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 2000। तो कितना आ जाएगा ये? 1200 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 2000। तो आंसर आ जाएगा आपका ₹6000। ये 6000 शेयर फोरफिटेड अमाउंट है किसके लिए? 1200 शेयर्स के लिए। और 1200 शेयर्स को रीइश्यू करते वक्त हमने 2400 का डिस्काउंट दिया, यानी हमने 2400 रुपीज को यूटिलाइज किया है 6000 रुपीज में से। तो 6000 माइनस 2400, तो शेयर फोर फीचर में बैलेंस कितना बचेगा? 3600। कितना बचेगा? 3600। नाउ दिस 3600 विल गेट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ऑन 4 नवंबर 2017।
सर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड, सर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3600, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 3600। अब कंपनी ने रीइश्यू किए हैं 800 शेयर्स टू हर्ष, तो चलिए इसको रिकॉर्डिंग करते हैं हम। और ये कब रीइश्यू हुआ है? 22 नवंबर 2017। कब हुआ ये? 22 नवंबर 2017 को। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं हर्ष को? 800, और कितनी अमाउंट पर रीइश्यू किए गए हैं? 7 रुपीज पर। तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 7, 800 मल्टीप्लाइड बाय 7, 5600 शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 800 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज। कितना आ जाएगा 800 मल्टीप्लाइड बाय 3? 2400। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 800 मल्टीप्लाइड बाय 10, कितना हो जाएगा ये? 8000। अब यहाँ पर भी हमें वर्किंग नोट करना होगा, वर्किंग करना होगा, क्योंकि ये प्रपोर्शनेट रीइश्यू है। तो देखो फ्रेंड्स, 2000 शेयर्स के लिए फोरफिटेड अमाउंट कितनी है? ₹10,000। 2000 शेयर्स के लिए फोरफिटेड अमाउंट कितनी है? ₹10,000। तो 800 शेयर्स के लिए फोरफिटेड अमाउंट कितनी होगी? तो यहाँ पर भी सेम वे में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 800 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो आंसर आपका आ जाएगा ₹4,000। तो ₹4,000 शेयर फोरफिटेड अमाउंट है किसके लिए? 800 शेयर्स के लिए। और 800 शेयर्स को रीइश्यू करते वक्त हमने 2400 का डिस्काउंट दिया है, तो हमने 4000 रुपीज में से 2400 को यूटिलाइज किया है। 4000 माइनस 2400, 4000 में से 2400 को यूटिलाइज किया तो कितने रुपीज बचे? ₹1600। ₹1600 शेयर फोर फीचर में अभी बचे हुए पैसे ये ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। ऑन 22 नवंबर 2017 शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितनी अमाउंट से? 1600, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1600। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 और इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब ये दोनों क्वेश्चन के बाद में आपके लिए जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जो बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10 की तरह ही है। 9 और 10 अगर आपने अच्छे से समझा है तो 12 एंड 13 बहुत ही इजीली आप कर दोगे। ये वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप लर्निंग। दिस इज रेडिएंट एकेडमी साइनिंग ऑफ।